दोस्तों आज की पहली खबर में आपको बताएंगे कि किस राज्य में बीजेपी को लगा है बड़ा झटका और कहां 50% एमएलए के कट सकते हैं टिकट और टिकट रद्द होने के बाद भाजपा को सत्ता से धोना पड़ सकता है हाथ। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पीएम मोदी पर जमकर बरसे राहुल गांधी, कहा जो भी किया 40% लिया, पीएम ने चिट्ठी का नहीं दिया जवाब। साथ ही साथ तीसरी खबर में जिक्र होगा कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत को एसओजी ने आरोपी माना। क्या है संजीवनी घोटाला जिसमें आरोपी तय किए गए हैं, ये आपको बताएंगे दोस्तों। चौथी खबर में आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र कांग्रेस सोमवार को पीएम के खिलाफ करेगी प्रदर्शन। क्या है पूरा मामला जरूर बताएंगे। और साथ ही साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि आम आदमी पार्टी के 1500 नेताओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार। क्या कुछ पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बदल रही है देश की सरकार, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखिए जय हिंद। और रोज की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जो कि मध्य प्रदेश से आ रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका, सर्वे रिपोर्ट से घबराई भाजपा। 50% एमएलए का टिकट रद्द, जिसके बाद भाजपा की सरकार बनना मुश्किल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा संगठन तक जो जमीनी फीडबैक आ रही है वो परेशान करने वाला है। राज्य के कई दिग्गज नेताओं के लिए ये फीडबैक अच्छा नहीं है और यही कारण है कि तमाम दावेदारों की नींद उड़ी हुई है। साथ ही गुजरात और कर्नाटक के फार्मूले ने दावेदारों की चिंताएं भी बढ़ा दी है। भाजपा 2018 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से अलर्ट मोड में है और वो अगले चुनाव में ऐसी कोई चूक करने के लिए तैयार नहीं है जिसके चलते सत्ता में बने रहने के रास्ते में कोई बाधा है। और दोस्तों आपको बता दें कि जमीनी फीडबैक जुटाने में भाजपा जुटी है और जो फीडबैक मिला है उससे बीजेपी की नींद उड़ गई है और नतीजा ये निकलेगा कि 50% तक के विधायक को यहां पर अपने टिकट से हाथ धोना पड़ सकता है। दिग्गजों के टिकट कट सकते हैं इसमें। और आपको बता दें दोस्तों कि 50% एमएलए का टिकट रद्द करने की खबर मध्य प्रदेश के चुनाव से आ रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी पर बरसे राहुल गांधी, कहा जो भी किया 40% लिया, पीएम ने चिट्ठी का नहीं दिया जवाब। जी हां दोस्तों, कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है और इसी बीच पक्ष हो या विपक्ष दोनों राजनीतिक जोर आजमाइश करने में लगे हुए हैं। और इसी बीच कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने कहा कि मीटिंग की शुरुआत में कर्नाटक की जनता से सीधी बात करना चाहता हूं। सवाल यह है कि जब यहां कुछ ही दिनों में सरकार आएगी तो सरकार युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए क्या करेगी। 2-3 वादे जनता से कीजिए और जब सरकार बने तो पहली कैबिनेट में उन वादों को पूरा करके दिखाइए। दोस्तों इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि हमने यहाँ 4 वादे किए हैं, इन वादों को पूरा करने में 6 महीने से 2 साल नहीं लगने चाहिए। पहली कैबिनेट में ही इन पूरे वादों को पूरा कर लेना चाहिए। और दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि जब मैंने संसद में बात रखी, जब अडानी को लेकर सवाल पूछे तो मेरा माइक ऑफ कर दिया गया। मैंने सिर्फ ये पूछा कि आपका अडानी के साथ क्या रिश्ता है। इन सवालों को पूछने के बाद इतिहास में पहली बार सरकार ने संसद को नहीं चलने दिया। स्पीकर ने मेरी बात नहीं सुनी। चूंकि वो अडानी को लेकर कुछ भी नहीं सुनना चाहते थे, इसीलिए मुझे संसद से बाहर कर दिया गया। ये सोचते हैं मुझे डरा देंगे, मैं नहीं डरता। पीएम जी, आपका अडानी से क्या रिश्ता है? उनकी बेनामी कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए कहां से आया? और जब तक इसका जवाब नहीं मिलेगा मैं रुकने वाला नहीं हूं। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने यहां पर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और पीएम को मैसेज देना चाहिए कि अगर आप हजारों करोड़ अडानी को दे सकते हैं तो हम ये पैसा गरीबों को क्यों नहीं दे सकते। आपने दिल भर के अडानी की मदद की, हम दिल भर के जनता की मदद करेंगे। आप अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। कर्नाटक में बीजेपी ने क्या किया? 40% कमीशन खाया, कर्नाटक की जनता से पैसा चोरी किया, जो भी किया 40% लिया। करप्शन को लेकर पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी थी, आज तक इसका कोई जवाब नहीं आया। और दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले पे सीएम नाम का पोस्टर पूरे कर्नाटक में चस्पाया गया था और ये आरोप लगे थे कि भाजपा हर काम के कमीशन कर्नाटक में लेती है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को
एसओजी ने आरोपी माना। और क्या है संजीवनी घोटाला, इसको लेकर बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। राजस्थान से आने वाले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की संजीवनी घोटाले में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप राजस्थान पुलिस ने हाईकोर्ट में एक आवेदन दायर किया है, जिसमें दावा किया गया है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले में एक आरोपी हैं। बहुचर्चित संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले के आरोपों में घिरे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए राह अब आसान नहीं नजर आ रही है। राजस्थान हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद तालमेल नहीं होने का तर्क देते हुए एसओजी ने राजस्थान हाईकोर्ट में एक तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करते हुए केंद्रीय मंत्री शेखावत को आरोपी बताया है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने जो रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की है, उसके साथ एक संशोधन प्रार्थना पत्र भी पेश किया है, जिसमें बताया कि तालमेल के अभाव में तथ्यात्मक रिपोर्ट कोर्ट में पेश नहीं हो पाई, जबकि केंद्रीय मंत्री शेखावत एसओजी की जांच में आरोपी हैं। उनके खिलाफ आरोप भी प्रमाणित माने गए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र कांग्रेस सोमवार को पीएम के खिलाफ करेगी प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें महाराष्ट्र कांग्रेस ने रविवार को कहा कि वह पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक द्वारा किए गए खुलासों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी के खिलाफ सोमवार को राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी। राज्य कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि मलिक के बयानों पर टिप्पणी नहीं करने पर शेम ऑन मोदी शेम ऑन यू के बैनर तले प्रदर्शन होगा। और मलिक ने 2019 के पुलवामा हमले के पीछे एक बड़ी साजिश का दावा करके भाजपा की नींद उड़ा दी थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आम आदमी पार्टी के 1500 नेताओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गोपाल राय बोले कहां ले जाएंगे पता नहीं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि दिल्ली पुलिस ने 32 विधायकों समेत 1500 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इन सभी को बसों में बैठा कर घुमाया जा रहा है। इन्हें कहां ले जाएंगे इसकी जानकारी नहीं दी गई है। ये सभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई द्वारा समन करने के लिए खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल को समन कर राजधानी वासियों का अपमान किया जा रहा है। खासकर ये उन लोगों की भी तौहीन है जिन्होंने सीएम केजरीवाल जी को अपना समर्थन दिया और उनके समर्थन और पीएम मोदी जी के खिलाफ जगह जगह सड़क पर प्रदर्शन किया। दोस्तों खबर है कि रविवार को पंजाब सीएम भगवंत मान के साथ वहां के विधायक और मंत्री भी सीएम अरविंद केजरीवाल को समर्थन देने आ रहे थे। दिल्ली पुलिस ने पंजाब से आ रहे 20 विधायकों को दिल्ली बॉर्डर पर गिरफ्तार कर लिया और इसके अलावा राजेश ऋषि, सोमनाथ भारती, पवन शर्मा समेत 32 विधायकों को गिरफ्तार किया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कोलार में बीजेपी पर बरसे राहुल गांधी का कर्नाटक में सरकार हम बनाएंगे। जी हां दोस्तों, कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के ऐलान के बाद राहुल गांधी ने रविवार को कोलार में चुनावी रैली को संबोधित किया और अपने अभिभाषण में राहुल गांधी ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। कोलार की रैली में उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम काम बहुत जल्दी करेंगे और किसी भी वादे में देरी नहीं होगी और बड़े वादों को बहुत जल्द पूरा करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक चुनाव से पहले जारी भगदड़ से बीजेपी में खलबली। मोदी शाह को सट्टार की 2 टूक। डैमेज कंट्रोल में जुटे येदियुरप्पा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कर्नाटक चुनाव से पहले बीजेपी में भगदड़ जारी है। नेताओं के पार्टी छोड़ने से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं और इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री और प्रभावशाली लिंगायत नेता जगदीश शेट्टार के ऐलान से बीजेपी की परेशानी बढ़ गई है। कर्नाटक में बीजेपी को एक बड़ा झटका देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और प्रभावशाली लिंगायत नेता जगदीश शेट्टार ने रविवार को कहा कि वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। शेट्टार ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है और अपने अगले कदम के बारे में बात करते हुए शेट्टार ने दावा किया कि अब उनके लिए सभी विकल्प खुले हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपने शुभचिंतकों के साथ चर्चा कर रहा हूं कि कौन सा निर्णय मेरे लिए सही है। हालांकि कांग्रेस नेताओं ने अभी तक उनके साथ संपर्क नहीं किया है, लेकिन वो कांग्रेस में शामिल होने के बारे में अपने करीबियों से चर्चा करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि सियासी मकसद से कानून के राज से खिलवाड़ करना लोकतंत्र के लिए सही नहीं। प्रियंका गांधी की जबरदस्त दहाड़। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि अभी हुए ताजा कांड को लेकर प्रियंका गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा देश के कानून के तहत किया जाना चाहिए। किसी भी सियासी मकसद से कानून के राज और न्यायिक प्रक्रिया से खिलवाड़ करना या उसका उल्लंघन करना हमारे लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। कांग्रेस नेता ने कहा कि जो भी ऐसा करता है या ऐसा करने वालों को संरक्षण देता है उसे भी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और उस पर भी सख्ती से कानून लागू होना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में न्याय व्यवस्था और
कानून के राज का इकबाल बुलंद हो, यही हम सब की कोशिश होनी चाहिए। तो दोस्तों आपको बता दें कि एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी यहाँ पर बयान देके बीजेपी को घेरा, तो दूसरी तरफ खुद प्रियंका गांधी ने भी इस मामले में बीजेपी को घेरा है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ और इस वक्त के सबसे बड़े खुलासे की तरफ, जिसने न केवल भाजपा के अंदर बल्कि पूरे देश में तहलका मचा दिया है। और पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक ने जो खुलासे किए हैं, उसके बाद मोदी सरकार पर जबरदस्त हमला कांग्रेस ने किया है और गंभीर सवाल पूछे हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने केंद्र की मोदी सरकार को लेकर कई बड़े खुलासे किए। और सत्यपाल मलिक ने एक इंटरव्यू में कहा है कि सीआरपीएफ ने एयरक्राफ्ट की मांग की थी, लेकिन उन्हें देने से गृह मंत्रालय ने इनकार कर दिया। जी हां दोस्तों, बड़ा आरोप लगाया गया है। सीआरपीएफ ने एयरक्राफ्ट की मांग की थी ताकि जवानों को हवाई मार्ग से इधर से उधर ले जाया जाए, लेकिन इसके लिए गृह मंत्रालय ने इनकार कर दिया, यह आरोप लगाया है। और इसी के साथ एक और बड़ा दावा किया है, जिससे जबरदस्त सियासी तूफान मच गया है। जी हां दोस्तों, सत्यपाल मलिक ने बताया कि उन्होंने इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बताया, तो उन्हें चुप रहने को कहा। जी हां दोस्तों, सत्यपाल मलिक जो तब गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के, उनको चुप रहने को कहा गया। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ा खुलासा इस वक्त हो रहा है। सत्यपाल मलिक के इस बयान के बाद से मोदी सरकार एक बार फिर घिरती नजर आ रही है। उधर कांग्रेस ने भी केंद्र पर हमला बोला है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि इस इंटरव्यू को अब दबाने की पूरी कोशिश हो रही है। जयराम रमेश ने कहा कि यह सच्चाई दबेगी नहीं, हम इसे आगे लेकर चल रहे हैं, अभी देश के हालात और खराब होंगे। मोदी सरकार पर सत्यपाल मलिक ने यह बड़ा हमला किया है। तो दोस्तों, क्या वाकई में इस इंटरव्यू को दबा पाएगी भारतीय जनता पार्टी? और क्या वाकई में इस इंटरव्यू के बाद गोदी मीडिया को सूंघ गया है सांप और इस इंटरव्यू को दबाने की कोशिश की जा रही है? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। लेकिन दोस्तों, वीडियो को लाइक करके ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी पर केजरीवाल का बड़ा हमला, कहा प्रधानमंत्री सिर से लेकर पैर तक भ्रष्टाचार में हैं डूबे। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर आ रही है। अरविंद केजरीवाल ने बड़ा आरोप भ्रष्टाचार का लगा दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी पर यह हमला किया और कहा कि पीएम मोदी को भ्रष्टाचार से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो खुद सिर से पैर तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सत्यपाल मलिक ने भी पीएम मोदी पर सवाल उठाए। तो दोस्तों, सत्यपाल मलिक ने जो सवाल उठाए हैं उससे बीजेपी की नींद उड़नी तय है। कांग्रेस समेत अब अरविंद केजरीवाल ने भी इस पर बीजेपी को घेरा है। केजरीवाल ने भी कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो फिर देश और दुनिया में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो ईमानदार हो। केजरीवाल ने कहा कि सिसोदिया के बाद अब सीबीआई मेरे पीछे पड़ी हुई है। उन्होंने दावा किया कि अगर सीबीआई को आदेश आया होगा तो फिर मेरी गिरफ्तारी होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय पर निशाना साधते हुए कहा कि शराब नीति घोटाला हुआ ही नहीं है। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों ने अपने हलफनामे में झूठ बोला और मामले में मनीष सिसोदिया को झूठा आरोपी बनाया गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम को करप्शन से नफरत नहीं, सत्यपाल मलिक के सनसनीखेज दावे पर सियासी तूफान, राहुल गांधी ने भी कसा है तंज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि एक परेशानी अडानी की थमी नहीं थी कि दूसरे पुलवामा मुद्दे ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। जहां एक तरफ वो लगातार अडानी के 20,000 करोड़ अडानी की कंपनी में जो है वो किसके है वो सवाल उठा रहे थे, और अब उन्होंने जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के बयान के हवाले से कहा कि प्रधानमंत्री जी को करप्शन से कोई बहुत नफरत नहीं है। सत्यपाल मलिक ने हाल ही के एक इंटरव्यू में सनसनीखेज दावा किया था कि प्रधानमंत्री मोदी को करप्शन से नफरत नहीं है। सत्यपाल मलिक पूर्ण राज्य के तौर पर जम्मू कश्मीर के आखिरी राज्यपाल रहे थे। उनके कार्यकाल में ही वहां पर आर्टिकल 370 को खत्म किया गया था और बाद में राज्य को 2 हिस्से लद्दाख और जम्मू कश्मीर में विभाजित कर इसे केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया था। दोस्तों, हाल ही में सत्यपाल मलिक ने द वायर पर वरिष्ठ पत्रकार करण थापर को एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जी को करप्शन से कोई बहुत नफरत नहीं है। उसका बड़ा सबूत है कि मैंने गोवा में उनसे शिकायत की कि ये करप्शन हो रहा है, लो लेवल करप्शन हो रहा है। 3 दिन बाद उन्होंने खुद मुझे फोन करके कहा कि सत्यपाल भाई, आपकी जानकारी गलत है,
और मैंने उनसे पूछा कि आपने किससे मालूम किया, तो उन्होंने कहा कि फला आदमी से मालूम किया। मैंने कहा कि यह आदमी तो खुद चीफ मिनिस्टर के घर में बैठकर पैसे ले रहा है और उसके एक हफ्ते बाद मेरा ट्रांसफ़र कर दिया गया, तो मैं कैसे मान लूँ कि प्रधानमंत्री मोदी को करप्शन से दिक्कत है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर कई सवाल उठा दिए हैं सत्यपाल मलिक के इस इंटरव्यू ने, और इंटरव्यू किसी और को नहीं, उसी करण थापर को दिया गया है जो पहले भी प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू लेने के लिए प्रसिद्ध रह चुके हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर मोदी सरनेम वालों को कहा था चोर, वहीं पर फिर से दहाड़ेंगे राहुल गांधी। कोलार में 16 अप्रैल को हो रही है ये रैली। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आज यानी 16 अप्रैल को फिर से राहुल गांधी दहाड़ने जा रहे हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में 1 महीने से भी कम का समय बचा है और सभी पार्टी अपने अपने उम्मीदवारों के लिए रैली करने में जुटी हुई है। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी रविवार को कोलार में पार्टी की एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। राहुल ठीक उसी जगह पर रैली करने वाले हैं जहां उन्होंने मोदी उपनाम पर टिप्पणी की थी और इसके कारण कांग्रेस नेता को कोर्ट ने आपराधिक मानहानि का दोषी ठहराया था और साथ ही उनकी संसद की सदस्यता भी चली गई थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी को पहले से पता है लोकसभा चुनाव 2024 में कितनी सीटें मिलेंगी। चुनाव आयोग और कोर्ट को इस पे ध्यान देना चाहिए। कपिल सिब्बल ने बड़ी गड़बड़ी की जताई आशंका। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अगले साल यानी 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले सियासी घमासान शुरू हो चुका है। ताज़ा खबर कपिल सिब्बल से जुड़ी आ रही है। राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने कहा है कि भाजपा नेता अभी से दावा कर रहे हैं कि उन्हें इतनी सीटें मिलेंगी। चुनाव आयोग और कोर्ट को इस पर ध्यान देना चाहिए। कपिल सिब्बल ने कहा कि मैंने हमेशा कहा है कि वो एक विपक्ष मुक्त भारत चाहते हैं, इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि 300 से अधिक सीटें आएंगी। उनके एक मंत्री ने पहले ही बता दिया था कि उन्हें कितनी सीटें मिलेंगी। उन्हें पहले से पता होता है कि उन्हें कितनी सीटें मिलेंगी। इस बारे में चुनाव आयोग और कोर्ट को सोचना चाहिए कि आखिरकार ऐसा वो कैसे कर लेते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक में बीजेपी को एक और बड़ा झटका। पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार का बीजेपी हाईकमान को नया अल्टीमेटम। बोले मेरा टिकट कटा तो 25 सीटें गवा देगी भारतीय जनता पार्टी। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक में भाजपा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता जगदीश शेट्टार ने विधानसभा चुनाव के लिए अभी तक टिकट न मिलने के चलते पार्टी को नया अल्टीमेटम थमा दिया है। भाजपा द्वारा हुबली धारवाड़ मध्य क्षेत्र से विधानसभा चुनाव के लिए टिकट पाने के लिए पूर्व सीएम खुलकर सामने आए हैं। शेट्टार को पार्टी आलाकमान ने हुबली धारवाड़ मध्य क्षेत्र से विधानसभा चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी छोड़ने के लिए कहा था, लेकिन फिर उन्होंने विद्रोही लहजे में इनकार कर दिया और कहा कि अगर उनका टिकट काटा गया तो पार्टी को राज्य की कम से कम 20 से 25 सीटों पर असर झेलना पड़ेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट मामले में बीजेपी के 8 नेताओं को मिला नोटिस। 17 अप्रैल तक मांगा है जवाब। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रायपुर से ये बड़ी खबर आ रही है। भाजपा नेताओं के खिलाफ छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भड़काऊ बयान देने का आरोप लगाते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से शिकायत की थी, जिसके बाद भाजपा नेताओं को नोटिस जारी किया गया है और इस मामले में सोमवार 17 अप्रैल को दोपहर 2 बजे तक जवाब मांगा गया है। बता दें कि कांग्रेस ने भाजपा नेताओं द्वारा सोशल मीडिया में किए गए भड़काऊ पोस्ट और धार्मिक विद्वेष फैलाने की नीयत से किए गए ट्वीट, फेसबुक पोस्ट, अखबारों में बयानबाजी करने का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक से शिकायत की है। कांग्रेस ने अपने शिकायत पत्र में कहा है कि छत्तीसगढ़ के बेमतरा जिले के बिरनपुर गांव में 2 गुटों के झगड़े के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेतागण लगातार धार्मिक विद्वेष भड़काने वाला बयान दे रहे हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक के चुनाव से जुड़ी आ रही है, जहां पे आपको बता दें कि चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ है और मुख्यमंत्री बोम्मई पर बड़ा आरोप लगा है। यहाँ पर भाजपा के अपने ही पूर्व नेता ने, जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 1.5 करोड़ रुपए लूट का आरोप लगाया गया है बोम्मई पर। भाजपा से इस्तीफा देने वाले विधायक नेहरू ओलेकर ने यह आरोप लगाया है। जी हाँ दोस्तों, भाजपा के लिए कर्नाटक विधानसभा चुनाव में टिकट कटने से नाराज विधायक भारी परेशानी खड़ी करते नजर आ रहे हैं और शुक्रवार की सुबह में कर्नाटक के पूर्व उप मुख्यमंत्री और अथानी विधानसभा क्षेत्र से टिकट न मिलने के कारण नाराज लक्ष्मण सावदी ने कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। तो दोस्तों, 2 बेहद बड़े नेताओं ने बीजेपी छोड़ दी है और दोस्तों बीजेपी जो छोड़ा सो तो छोड़ा और छोड़ते ही सीएम बोम्मई पर लगा दिया 1.5 करोड़ की लूट
लूट का आरोप। दोस्तों क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ये 1.5 करोड़ की लूट का जो आरोप है वो बीजेपी को यहाँ पर ले डूबेगा कर्नाटक के चुनाव में? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। क्या गृह मंत्री बनने लायक नहीं है अमित शाह? आखिर क्यों भड़के हैं सुब्रमण्यम स्वामी? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बेहद बड़ी खबर आ रही है बीजेपी को लेकर। बेबाकी से अपनी बात रखने वाले बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है और उन्होंने एक न्यूज आर्टिकल शेयर करते हुए कहा कि शाह कहते हैं कि भारतीय सीमाएं सुरक्षित हैं, उल्लंघन नहीं किया जा सकता। ये सरासर झूठ है, ये उनकी हिमालयी अज्ञानता है। वो किसी भी तरह से गृह मंत्री बनने के लायक नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर खून खौल उठा है सुब्रमण्यम स्वामी का ये सुन के कि देश की सरहदें, देश की जो सीमाएं हैं वो सुरक्षित हैं और यहाँ पर सीधा सीधा गृह मंत्री को लेकर के ये बड़ा बयान दिया है। कहा है कि ये सरासर झूठ है, चीन के यहाँ पर हमले लगातार चल रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इसी बीच सुब्रमण्यम स्वामी ने यह बयान दिया है, कहा ये सरासर झूठ है और ये उनकी हिमालयी अज्ञानता है, किसी भी तरह से गृह मंत्री बनने के लायक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर आ रही है। ये किसके बारे में कहा है आप कमेंट में जरूर बताइए। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी ने आगे कहा कि बेहतर होगा कि अमित शाह बम्बिनों की अवैध दोहरी नागरिकता पर काम करें। दरअसल सोमवार को अमित शाह अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर थे और इस दौरान उन्होंने बयान दिया था कि देश की 1 इंच भूमि पर भी कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता। और आपको बता दें कि इसका विरोध किसी और ने नहीं, भाजपा के अपने ही सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कर दिया है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने इतना तक कह दिया कि गृह मंत्री बनने के लायक नहीं है। तो दोस्तों क्या आपको भी ऐसा लगता है कि देश की सीमाओं को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी गृह मंत्री की है और उस परेशानी को नजरअंदाज करके, लोगों को गुमराह करके उस परेशानी को नहीं टाला जा सकता? तो आप अभी इस वीडियो लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए।